उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सरगर्मी के बीच 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के युवा और क्षेत्र में लोकप्रिय नेता नारद मुनि गौड़ ने 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। नारद मुनि गौड़ लंबे समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। क्षेत्र में उनकी सक्रियता और जनसंपर्क के कारण उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यदि पार्टी उन्हें आशीर्वाद देती है और टिकट प्रदान करती है तो वे पूरे जोश और मेहनत के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनका लक्ष्य न केवल चुनाव जीतना है बल्कि बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देकर पार्टी को और मजबूत बनाना भी है। गौड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि वे 2027 के चुनावों के लिए अभी से पूरी निष्ठा और लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं। उनके समर्थकों में भी इस घोषणा के बाद उत्साह देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी आगामी चुनाव में किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। नमस्कार, आदाब। आज हम मौजूद हैं 123 बिथरी विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ से मौजूद हैं क्षेत्र के बड़े ही लोकप्रिय नेता गौड़ साहब। हम इनसे जानते हैं क्योंकि ये 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में भी हैं और चुनाव लड़ने की फुल तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरह की इनकी जनसंपर्क चल रहा है, किस तरह से इनकी तैयारी चल रही है, थोड़ा जानकारी दें। गौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत में आपका। धन्यवाद भैया, सब लोगों ने महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए आभारी हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2027 की चुनावी तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में हैं, कहीं ना कहीं आपने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। क्या कहेंगे 2027 की क्या तैयारी है आपकी? मुझे लगता है राजनीतिक जो भी कार्यकर्ता होता है उसका अंतरोग अथवा मन चुनाव के लिए रहता है। तो मुझे भी लगा कि अभी नहीं तो और 5 साल बाद या और आगे जब भी रहेगा मन तो चुनाव का ही रहेगा। तो अभी सोचा कि तैयारी की जाए इसमें, और इसीलिए मैं अपनों के सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ लगातार क्षेत्र में। और बाकी तो मेरा तो मन है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से कार्य जब कर रहा हूँ, 2005 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेके 14 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया था। उसके बाद से 20 तक इधर रहा, फिर दिल्ली चला गया। हेल्थ मिनिस्टर का माननीय हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार, माननीय लॉ मिनिस्टर भारत सरकार का APS रहा हूँ। तो और 20 के 24 में मैं फिर इधर आ गया था। इधर गन्ना समिति का टिकट पार्टी की तरफ से मुझे दिया गया था, जिसमें मैंने पिताजी को चुनाव लड़ाया था। तो पिताजी अभी मौजूदा यहाँ से फरीदपुर से चेयरमैन है गन्ना समिति के। तो अब इधर मेरा विधानसभा में मन है, तो मैं अपनों के सुख दुख में लगातार शामिल हो रहा हूँ। बाकी पार्टी की इच्छा है, पार्टी नेतृत्व तो जो भी निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा। हम कार्यकर्ताओं के लिए कोई अपना तो कुछ होता नहीं, लेकिन अपनी जो इच्छा है वो मैंने व्यक्त की है पार्टी के सामने। कहीं ना कहीं लंबे समय से आप राजनीति में हैं और अच्छी राजनीति में रहे हैं और काफ़ी समय से हैं, तो अब इस समय आने के बाद ही आपको चुनाव लड़ने का मन बनाया? इससे पहले भी तो समय नहीं, अभी तो अभी मैं लगातार बाहर जो मैंने विद्यार्थी परिषद में जो काम किया वो मेरा केंद्र आगरा रहा। भारतीय जनता पार्टी में भी जब मैं अपने राष्ट्र प्रदेश के 6 महामंत्री संगठन स्वर्गीय श्रीमान भवानी सिंह जी भाई साहब के साथ जब था, तब भी मेरा केंद्र आगरा और बनारस रहा। तो इधर मेरा आना ही 20 में हुआ है। उसके बाद से फिर बीच में दिल्ली चला गया। अभी 24 से लगातार यहीं हूँ। अब समय जब आया है चुनाव का, 27 के चुनाव का समय आया, तो फिर इधर मैंने पिछले 1 वर्ष से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। तो रहने से लोगों को मुझे लग भी रहा है कि कार्यकर्ताओं का, जनता का प्यार मुझे मिल भी रहा है। मैं लगातार उनके सुख दुख में सहभागी हो रहा हूँ, तो वो भी स्नेह प्रेम मुझे दे रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे। कुल मिला के चुनाव तो एक अलग विषय है ही है, लेकिन अपनों के बीच जब रह रहे काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं गौड़ साहब, आप क्षेत्र में बने हुए हैं और समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने जो 123 बिथरी विधानसभा चुनी है, वहाँ ऑलरेडी आप ही के पार्टी के विधायक ऑलरेडी हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपने टिकट को लेकर कितने मतलब उसमें सहमत हैं कि क्या आधार रहेगा टिकट का? नहीं, देखो ऐसा है, माननीय जो विधायक हैं हमारे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे बड़े भाई हैं वो। लेकिन होता क्या है कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी उनको टिकट काटेगी
यह मुझे देगी, किसी और को देगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ अगर कभी बनती हैं, और कई बार ऐसा ही होता है कि हमारे बड़े नेता रहते हैं और वो कहते हैं कि अभी मुझे अब इस चुनाव नहीं लड़ना है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उन परिस्थितियों के लिए मैं तैयार हूँ। और दूसरा रहता भी है, कई बार नीचे से आवाज़ आती है, पार्टी को विनिंग कैंडिडेट चाहिए होता है। भाई कोई भी राजनीतिक पार्टी, उसके लिए चुनाव से बड़ा कुछ होता नहीं है, और चुनाव में जीतेगी तभी उसका अर्थ है, भाई सत्ता में बैठेगी, और बिना सत्ता में बैठे किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए कई बार नीचे से ऐसी आवाज़ आती है कि परिवर्तन चाहिए। ऐसी परिस्थितियां अगर होती है तो मैं लगातार उसके लिए काम कर रहा हूँ। नहीं तो पार्टी की तरफ से जो भी वर्तमान विधायक रहेंगे, अन्य कोई कैंडिडेट रहेगा, तो मैं भी कुछ पार्टी के लिए पूंजी अर्चित कर नीचे से कर रहा हूँ इकट्ठी। कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन तक और लोग नहीं पहुँच पा रहे, उन तक मैं पहुँच रहा हूँ, या मान लीजिए विधायक जी नहीं पहुँच पा रहे तो मैं पहुँच रहा हूँ। तो इसको करने से कोई मेरा ऐसा विषय नहीं है। मैं पूरी तरीके से अपने चुनाव के हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके लिए मैं पूर्णता एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई इससे तकलीफ नहीं। पार्टी कहेगी कि इनको लड़ाना है, घर बैठना है, जैसे जो भी करना है, उसके लिए कोई इशू नहीं। तो मौजूदा लड़ेंगे तो उनके साथ खड़ा रहूँगा, तो पार्टी के लिए हित ही होगा। जिस तरह से भैया आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्षेत्र में अभी किस तरह का विकास बाकी है, किस तरह का विकास होना चाहिए? यार भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास की तो बात आप सब लोग मैंने देख ही रहे होंगे। मुझसे पूछे, मेरे मुँह से कहलवाए, या खुद ही देख के कहे, एक ही बात है, विकास में तो कोई कमी नहीं है। जो भी लगातार क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, मुझे लगता है कि अब तो मौजूदा विधायक क्या 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो गई है, केंद्र में भी लगातार सरकार चल रही है। तो ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं विकास की किसी कोई ऐसा विशेष मुद्दा है ही नहीं जिसको कोई पब्लिक उठाए और कहे कि ये विशेष मुद्दा है और इसको कराना है। तो ये तो सब विपक्ष के पास, कोई विकास को लेके कोई मुद्दा नहीं है। आप सब क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता ने आपको टिकट सौंपा, तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपको क्षेत्र को लेकर? मेरी प्राथमिकताएं तो केवल अपनों के सुख दुख में शामिल होना एक पहली प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया भी है, वो मैं रहूं या दूसरा विधायक रहे, वो कराता ही रहेगा। मैं अपनों के सुख दुख में लगातार अगर खड़ा हूं अपनों के साथ, कई बार होता क्या है, परिवार आर्थिक व्यवस्थाओं से नहीं टूटता है, परिवार टूटता है अपनों के आपस में ठीक तालमेल न होने से, आपस के सुख दुख में शामिल न होने से। तो मेरा विशेष रहेगा मैं अपनों के सुख दुख में शामिल हूँ, और उनको जो भी आवश्यकता रहेगी, मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी आता होगा और उसकी जो आवश्यकता उनको रहेगी, वो मैं 24 घंटे उनके लिए तैयार हूँ। मेरा शरीर उनके लिए हो जाएगा जिस दिन से मैं जनप्रतिनिधि अगर वहाँ बनता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विधायक बात बड़ी कड़वी है, वो लोगों को अच्छी ना लगे। कुछ लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। मुझे लगता है अगर किसी विधायक को 2 लाख वोट दिए जनता ने, तो उन 2 लाख वोटों, 2 लाख लोगों के गिरमी रखा हुआ व्यक्ति विधायक होता है। अब लोग उसको अलग प्रकार से कुछ भी कह ले, लोग तो कहते हैं कि मैं इतने लोगों ने दिया तो इतने लोगों का ऐसा है वैसा करते हैं। लेकिन और विधायक का अर्थ ये होता है कि विधायक कोई होगा थोड़ी है यार। कई बार मैंने सोचा छोटा व्यक्ति साहब विधायक जी दूर से हाथ जोड़े खड़ा है, अरे क्यों खड़ा है, हाथ तो विधायक जी जोड़ेंगे ना, उनके वोटों से बने हैं वो। तो और उसको आने में ये लगता है कि वो अंदर विधायक जी के पास बैठे तो जूते निकाल के जाऊँ, कि जूते पहन के जाऊँ, कि चप्पल निकाल दूँ, मेरे पैजामा कहीं गंदा तो नहीं है, मेरी पैंट तो मिट्टी में नहीं लगी, ऐसा डर डर के विधायक के पास जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? विधायक का प्रेम इतना अपने लोगों से होना चाहिए कि दूर से विधायक जी देखे तो उसका चेहरा खिल जाए तो आए। तो प्राथमिकता का तो विषय ही, मैं अपनों के लिए मुझमें और मेरे कार्यकर्ताओं में दूरी ना दिखाई दे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बाकी तो सब सतत प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि 2 लाख लोगों ने अगर मुझे चुना है तो मैं 2 लाख लोगों के सारे काम कोई भी जनप्रतिनिधि कर नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। लेकिन 2 लाख लोगों से प्रेम से बात वो कर सकता है, ये संभव है। 2 लाख लोगों के सुख दुख में जा सकता है वो, ये संभव है। सब हर व्यक्ति को कोई ये कहे कि विधायक जी मैंने तो वोट दिया था और मेरी ये अभी तक सड़क रह गई टूटी, हो सकता है कहीं रह जाए, एक अलग व्यवस्था है, उसमें कोशिश की जाएगी, वो एक काम है, वो चलता रहेगा। लेकिन हम सबसे प्रेम से मिले, सब हमसे प्रेम से मिले, किसी को ऐसा महसूस ना हो कि ये विधायक हो गया अब तो साहब
बड़े आदमी हो गए, बड़े व्यक्ति हो गए। अरे बताए कि बड़े व्यक्ति हो गए यार, हाँ, कि 2 लाख लोगों के घर में बड़ा व्यक्ति बड़ा कैसे हो गया। तो ऐसा एहसास किसी को ना हो। तो मेरी तो एक प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपनों के साथ उनसे, उनको ऐसा लगे कि विधायक नहीं मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा छोटा भाई बड़ा भाई है, जो भी है, माँ कोई है तो बड़े ताऊ हैं, कोई सब है, तो उनको ऐसा लगे कि मेरा अपना बालक है। तो ये तो अभी मेरी उम्र भी ऐसी है, बिल्कुल उनको सबको ऐसा, नौजवानों को ऐसा लगे कि मेरा मित्र है। क्षेत्रवासियों के लिए यार नया तो कोई नौजवान जब बनेगा तो कुछ तो करेगा ही। हमारी पार्टी अभी सत्ता में है, आगे सत्ता में रहेगी। मैं विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा वो एक अलग विषय है, जो भी बनेगा ये सब रहेगी। तो ऐसी सारी घोषणाएं कोई करने का, मेरा मैं विपक्ष में होता तो घोषणाएं करने वाली चीज़ें नहीं, केवल बताऊँ, और कुछ नया ऐसा करने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, नीचे से कुछ आता है निकल के, कहीं कोई कहता है कि मुझे सब नौजवान कहते हैं मुझे स्टेडियम चाहिए जी, यहाँ कर सकते हैं ना, ये मुझे देना। मेरे मुख्यमंत्री जी लगातार उन पर किसी चीज़ कमी नहीं, जो भी नीचे के जनप्रतिनिधि देते हैं वो लगातार दे रहे हैं उन चीज़ों को। किसी को और कुछ चाहिए कि भाई यहाँ एक नया, भाई मेरा क्षेत्र जो है गंगा के किनारे का क्षेत्र है। कई बार ऐसा होता है जैसे योजनाएं तो बहुत सारी सरकार के पास, लेकिन यहाँ तक अभी कई बार ऐसा रहता है कि नीचे अधिकारियों को क्या रहता है कि हर व्यक्ति पे बहुत काम है। भाई बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनता हो गई, एक विधानसभा में 4-4 लाख वोट है, जबकि इतना होना नहीं चाहिए। भाई नया आने वाला है, परसिमन आएगा तो चीज़ें कुछ होंगी, तो अब ओवरलोड है, तो उसकी वजह से भी छूट जाता है। ये काम रहता है जनप्रतिनिधि का। थोड़ा सा जनप्रतिनिधि उसको लगातार फॉलोअप करता रहेगा तो जो ना धरातल पे आसानी से आ जाएगी। जिस तरह से क्षेत्र में हमने भ्रमण किया है, लोगों से देखा है, तो लोगों के दिलों में अपने जगह बना रखी है, प्यार बना रखा है। अभी तो मेरा क्या ऐसा क्या किया है? नहीं, अभी ऐसा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बहुत कुछ, लेकिन हाँ मुझे कोई सूचना मिलती है कि कहीं किसी का शादी हो सकती है, किसी का जन्मदिन हो सकता है, छूट जाए। हाँ, अगर किसी का कोई घटना घट गई है और कोई परिवार पीड़ित है तो वहाँ जाके मैं ज़रूर संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, चाहे वो छोटी हो घटना या बड़ी हो। ऐसी मैं प्रयास करता हूँ कि वो ना छूटे, चाहे रात के 12 बज गए हों, चाहे सुबह मुझे जल्दी जाना पड़े, चाहे मैं बाहर हूँ तो लगातार 20 कार्यक्रम एक दिन में करने पड़े, मैं करता हूँ। शादी तो छोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं किसी के पीड़ित परिवार को है कि कोई ऐसी घटना घटी है तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। ऐसा मेरा खुद का मन का भाव है। लास्ट में मेरा सवाल ये रहेगा कि क्षेत्रवासी जो आपको बहुत प्यार करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए ये 2027 चुनाव के लिए उनसे? नहीं, अब इसमें तो खैर मुझे कुछ नहीं कहना, ऐसा विषय वो तो मुझे लगता है जो लोग मुझे स्नेह प्रेम कर रहे हैं वो ज़्यादातर मेरी पार्टी के ही लोग हैं, है ना। कोई मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले में घूम रहा हूँ तो मुझे विपक्षी पार्टी का आदमी तो कोई स्नेह कर नहीं रहा होगा। अब जब मेरे ही लोग हैं वो, तो मेरा तो कहना इतना है कि मैं कहीं जा नहीं सकता, कल को मैं हूँ या दूसरा रहे, तो इतना है कि पार्टी के साथ अभी वो खड़े हैं, आगे वो पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं उन सबके साथ मैं मिल के पार्टी का ही काम करना है। तो ये तो बस वही है, पार्टी के लिए जिस प्रकार से वो लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें, यही मेरा तो सभी से निवेदन है। और पार्टी और मजबूत हो, लगातार सत्ता में रहे। जो देश में कुछ स्टेट छूट गए हैं, गिने चुने 2-4 हमारे शीर्ष नेतृत्व की नज़र में है, वो मुझे लगता है वो बचेंगे नहीं, थोड़े 2-4-5 साल में सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की दम पे है, कोई बहुत बड़ा ऊपर का नेतृत्व भी अकेले थोड़ी कुछ कर पा रहा है। नीचे जो कार्यकर्ता साथ खड़ा है उसी से ये सरकारें बन रही है, उसी से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो ऐसे एक कार्यकर्ताओं का बलिदान है, उनका प्रेम है, चल रही पार्टी। ठीक है, देखिए हमारे साथ बड़े लोकप्रिय नेता बिथरी विधानसभा से और कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। बड़ी सादगी के साथ इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों का स्नेह और प्रेम इनके साथ है, क्षेत्रवासियों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। बाकी का पार्टी का जो आदेश रहेगा, पार्टी के कदम से कदम मिला के साथ में चल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह हम आगे कहीं और विधानसभा में आपसे मिलेंगे फिर ऐसी खबरों के साथ।